हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारजा, जिला सिरोही। हम जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन के दो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं और आज जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन का पार्ट 3, जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की चार स्पष्ट अवस्थाएं हैं और मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को हम चार स्पष्ट अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे कि प्रथम अवस्था 1901 से 1921 की अवस्था और सेकंड स्टेज 1921 से 1951। थर्ड स्टेज स्टार्टेड फ्रॉम 1951 टू 1981 एंड फोर्थ स्टेज इज 1981 टू प्रेजेंट टाइम। These are four stages of population growth in India. Then let's start first growth. First stage from 1901 to 1921. तो प्रावस्था जो अवस्था, इनको प्रावस्था बोलो या अवस्था बोलो एक ही बात है, बस हिंदी में अलग अलग लिखने का तरीका है। तो प्रावस्था और अवस्था कंफ्यूज नहीं होना है, अवस्था भी प्रावस्था को ही कहते हैं। 1901 से 1921 तक हम ये कह सकते हैं कि भारत में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति थी। इस कारण से इस अवधि में जो जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर रही है या बहुत धीमे धीमे बढ़ी है। अति निम्न जनसंख्या वृद्धि दर, अति निम्न मीन्स दोनों जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक सी बात है कि कम ही होगी, क्योंकि मान लो कि 5 व्यक्ति मरे हैं और उसी ईयर कहीं पर 5 बच्चों ने जन्म लिया है, तो जनसंख्या वृद्धि ना तो घटी है ना बढ़ी है। लेकिन कभी 1-2 साल बाद उसी स्थान पर 5 बच्चे जन्म लेते हैं और 4 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि निम्न तरीके से बढ़ रही है। बढ़ तो रही है लेकिन निम्न बढ़ रही है। तो इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाए जाने के कारण क्या क्या हैं, इनके कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, निम्न चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि 1901 से 1921 की अवधि में जो चिकित्सा सुविधाएं थी उनका विस्तार इतना नहीं था, वो विकसित प्रकार की नहीं थी। तो निम्न स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भी उच्च मृत्यु दर का कारण था। एक निरक्षर इतनी साक्षरता रेट नहीं थी, मतलब समाज में जागरूकता की कमी थी। तो ये भी एक उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर का कारण है। भोजन व अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता। तो उस समय 1901-1921 की अवधि में जब हम अपने आप को आज से 100 साल पहले या 125 साल पहले लेके चलते हैं, तो उस समय स्थिति जो आज की तुलना करेंगे तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। आज हम बात करें तो चिकित्सा सुविधाएं उत्तम प्रकार की हैं, लेकिन उस समय चिकित्सा सुविधाएं बिल्कुल न्यून से न्यूनतम थी। 10 पास गाँव में मिलके भी एक हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। देसी वैद्य के ऊपर लोग बाग आश्रित थे और इसके अलावा भी पढ़ाई का भी ज़्यादा फोकस नहीं होता था और लोग बाग ज़्यादातर आखिर तक जीवन जीते थे, क्योंकि सुविधाओं का अभाव था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। तो ये सभी कारण थे कि इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। सेकंड स्टेज हमारी स्टार्ट होती है 1921 से 1951 और इस अवस्था में जन्म दर तो उच्च रहती है, मैं बता देता हूँ।
इस अवस्था में जन्म दर तो जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इस अवस्था में जो हमारी चिकित्सा सुविधाएं थी, चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ा सुधार होने लगता है। देखो, व्यापक सुधार होने लगता है, स्वच्छता भी बढ़ने लगती है। तो इस अवस्था में जब जन्म दर उच्च रहेगी और मृत्यु दर कम हो जाएगी, कि मान लो किसी क्षेत्र में 10 बच्चों ने जन्म लिया और वहाँ मरने वालों की संख्या 7 या 6 रही, तो जनसंख्या वृद्धि उच्च रहेगी, जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रहेगी। तो इस अवस्था में उच्च जन्म दर है और थोड़ी घटती मृत्यु दर है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो उच्च होगी। इसके पीछे कारण क्या है? तो जितने भी चिकित्सा सुविधाएं हैं, साक्षरता बढ़ने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं का विकास होने लगता है, और भी समाज से संबंधित सुधार होने लगते हैं। तो इन सभी के कारण से इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रहती है, क्योंकि उच्च जन्म दर है और घटती मृत्यु दर है। तीसरी अवस्था 1951 से 1981। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में तीव्र गति होती है, और इसी तीव्र वृद्धि के कारण इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। भारत में इस समय, इस 1951 से 1981, इन 3 दशकों में यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में देखने को मिलती है। तीव्रतम जनसंख्या वृद्धि होती है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था किस अवस्था में देखी गई थी, या उसका अवधि वर्ष क्या है? तो 1951 से 81 और तृतीय अवस्था। तो इसमें उच्चतम जनसंख्या वृद्धि जो रही है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि रही है, इसमें चिकित्सा सुविधाओं का विकास तेज़ी से हुआ। इसके अलावा जो आधुनिकतम तकनीकें भी अपनाने लगे, साक्षरता में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, आधारभूत सुविधाओं में तेज़ी से विकास हुआ। इन सभी के कारण क्या हुआ? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में, उच्च जन्म दर तो बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में कमी होने लग गई। अब देखिए चौथी अवस्था, जो 1981 से और वर्तमान। अब इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है कि जन्म दर भी घटती है और मृत्यु दर भी घटती है, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ती है वो धीमी गति से बढ़ती भी है और थोड़ी कमी होने लगती है। जैसे कि 2001 से 2011 के मध्य अगर जनसंख्या वृद्धि की दर देखें, तो जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो वार्षिक में 1.64 है, जबकि 1991 से 2011 की बात करें तो ये जनसंख्या वृद्धि 2.1 थी। तो इससे स्पष्ट होता है 2.1 से घटकर 1.64 में आ गई है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें अपने उस पर देखने को मिल रहा है कि जन्म दर में भी गिरावट आई है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी धीमे धीमे हो रही है। इसका कारण विवाह, भारत में जो औसत आयु है उसमें वृद्धि की गई। जैसे कि 1956 में यह एज 14 थी, 14-18। उसके बाद इस एज को बढ़ाकर 18-21 किया गया। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लड़के और लड़की की समान एज कर दी गई है। 21 साल लड़का, 21 साल की लड़की की ही आप शादी करोगे। इससे छोटी उम्र में शादी करना गैर कानूनी है। हालांकि वर्तमान समय में भी बाल विवाह होते हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर पड़ता है, लेकिन फिर भी समाज 1901 की तुलना में आज का समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है। उनकी सोच में परिवर्तन आया है, सब लोग जागरूक हुए हैं और ख़ास करके जो महिला साक्षरता है उसमें सुधार आया है। तो महिलाएं साक्षर हो गई, महिलाएं समझने लग गई, तो महिलाओं भी अपने अधिकार, अपने
रेस्पेक्ट के लिए महिलाएं भी आगे आना चाहती हैं, और इसीलिए बेबी महिलाएं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, और इसके चलते ये विवाह का जो विवाह महिलाएं देरी से करती हैं, और ये भी एक इसका कारण है। और वर्तमान में जो उत्तम प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं, इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं घटती जन्म दर और घटती मृत्यु दर का कारण है। वर्तमान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप है, पहले पहले की तुलना, वर्तमान की तुलना, पहले बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए उपयोग में लेते थे। वर्तमान में रेलगाड़ी, हवाई जहाज और भी तीव्र से तीव्रतम आधुनिक सुविधाएं हम उपयोग में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तीव्र परिवर्तन आया है। तो 1901 से और वर्तमान 2023 तक हमारे जीवन में, हमारे समाज में कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना में, साक्षरता में, इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये 4 अवस्थाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, केवल 4 अवस्थाएं। आप इन 4 अवस्थाओं को एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक इसका लास्ट पार्ट और लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।